नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा इस समय जोबट के नज़दीक ग्राम कनवाड़ा में हूँ। कनवाड़ा में मेरे साथ जयस के कार्यकर्ता है। ये जयस के कार्यकर्ता विगत कई दिनों से क्षेत्र में कोरोना को लेकर सतत भ्रमण कर रहे हैं, सतत मीटिंगें ले रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कोरोना को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या मेडिसिन बांट रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, इन तमाम विषयों पर मेरे साथ जोबट के जयस अध्यक्ष नीलेश जी डावर है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में क्या इनकी तैयारियाँ है। नमस्कार। नमस्कार। ये जो कोरोना बीमारी चल रही है, इसको लेकर जयस किस प्रकार काम कर रहा है जोबट क्षेत्र में? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को ये जयस के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जयस कोरोना काल में जब देश में सबसे पहले कोरोना आया था और ये कैसे फैलता है ये पता चला था, और उस समय नानपुर के भगोरिया से ही सक्रिय है और उसी समय से जन जागरूकता का काम चालू कर दिया था। और आज भी जयस जन जागरूकता के काम में वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। हम लोग गाँवों में घर घर पहुंच के हर कार्यकर्ता अभी लगा हुआ है। और ये अभी महामारी बहुत तेज़ी से फैली थी। अभी कुछ काफ़ी स्तर यहाँ पे कोरोना का कम हो गया है और काफ़ी लोग स्वस्थ हुए हैं। लेकिन इससे पहले जब हर घर में बीमार व्यक्ति मिलता था, तब जयस का एक एक कार्यकर्ता घर घर पहुँच के वास्तविक स्थिति जान के और उनको मेडिसिन उपलब्ध करवाने का काम कर रहे थे। उस समय मेडिकलें हमारे क्षेत्र में बंद थी, तो बाहर से भी मेडिकलें खरीद के ला के और लोगों को दी है। गर्म पानी पिलाना, काढ़ा बना के पीने की सलाह देना, ये सारा काम, मास्क का उपयोग करना, हैंड को सैनिटाइज करते रहना, ये काम करते रहे हैं। और आज भी जन जागरूकता के माध्यम से वैक्सीन लगवाने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। नीलेश जी, जो 18+ वैक्सीन की अगर अपन बात करें, एक तरफ सरकार कह रही है कि वैक्सीन लगाना चाहिए, युवाओं को जागरूक होना चाहिए, सतत सभी संगठन जागरूक भी कर रहे हैं, पर जो वैक्सीन की बात आ रही है, वैक्सीन का पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये जो 45+ की पहले वैक्सीन लग रही थी, उस समय काफ़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित होके बहुत सारी डेथ भी हो रही थी। और उसी कार्यकाल में वैक्सीन भी लग रही थी, तो एक अफवाह सी भी फैल गई थी कि ये कोरोना से नहीं बल्कि वैक्सीन लगाने से मर रहे हैं, तो इसलिए वो लोग डरे हुए थे। लेकिन अभी जो 18+ वैक्सीन लगाने के लिए जो आया है, तो इसमें सब युवा उत्सुक है वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन वैक्सीन अभी एक दिन में 100 टीके लगते हैं, तो वैक्सीन डोज कम पड़ रहे हैं और युवा इंतज़ार करते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो वैक्सीन का जो डोज है वो 100 की बजाय यहाँ पे 500 तक भी अगर सीमित हो तो बहुत जल्दी यहाँ पे वैक्सीन का टीका लगवा पाएंगे, ताकि यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। और ये जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो 100 के हिसाब से तो निचले स्तर तक वैक्सीन नहीं पहुँच पाएगी। नीलेश जी, मेरा एक सवाल एक और है आपसे कि आज जयस का 8वां स्थापना दिवस है। इस 8 साल का जो कार्यकाल रहा जयस में, जो क्षेत्र में जयस का माहौल बना, उसको लेकर भी आप विस्तार से दर्शकों को बताइए। जयस का जो 8 साल का कार्यक्रम है, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। जयस जब शुरुआत हुआ था 4 लोगों से, कुछ लोग हंसी उड़ा रहे थे कि जयस ये आदिवासी लड़के हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इसका विस्तार हुआ, सोशल मीडिया पे छाया और आज देश सोचने के लिए मजबूर हो गया आदिवासी के प्रति। आदिवासी की बात करने के लिए राष्ट्र के नेता भी आज तैयार है, तो वो जयस की ताकत है। जयस जो क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उसमें आज का युवा अपने संवैधानिक अधिकारों को जानने लगा है, फील्ड में काम करने लगा है और उसके बाद ही सवाल करना सीख गया है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से, जनप्रतिनिधि से आज खुल के जो समाज का कार्यकर्ता सवाल कर रहा है, तो ये जयस की देन है। और हमारे क्षेत्र से अगर राज्यसभा सांसद तक चुन के गए हैं, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी और जयस से अलग विचारधारा रखते हैं, वो अपने आप में ऐसा मानते हैं, लेकिन एक
तरह की ये देन है कि ये जयस के आधार पे ही चुन के गए हैं ताकि वो इस क्षेत्र में उनकी पार्टी का वो पांव जमा पाए। इस समय हमारे साथ जयस के जिला सचिव शंकर सिंह जी भी है। उनसे भी ये भी सतत ग्रामीणों में भ्रमण कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मीटिंगें ले रहे हैं, काफ़ी जागरूक है, काफ़ी संगठन में भी सक्रिय। इनसे भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आज मैं आपको कोरोना को लेकर आया हूँ। कोरोना की क्या स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की अगर बात करें तो जब आज से 1 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा उसके बाद में स्थितियां बहुत ही गंभीर बनी थी, लेकिन अभी क्योंकि सारे लोगों ने जन जागरण किया, चाहे मास्क की बात करो, सैनिटाइजर की बात करो या फिर सोशल डिस्टेंस का बात करो, तो सब लोगों ने जन जागरूकता का काम किया। और आज के समय में जो कोरोना की स्थिति है या सर्दी खांसी बुखार वाला जो मामला है अभी ठीक है सर। कि जो अभी जोबट विधायक कलावती भूरिया का जो निधन हुआ है, निधन होने के बाद जो राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल तेज हुई है। कई नेता उपचुनाव के टिकट को लेकर अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने लगे। इस पर आपका जयस का क्या विचार है? देखो, जब हम लोग हमारे जो जयस के जो सारे कार्यकर्ता हैं, हम क्या है कि चाहे आप दहेज की बात कर लो या कोरोना की जागरूकता की बात कर लो या और अन्य मुद्दे हो, हम लोगों ने क्या है पूरा प्रयास किया है और करते रहे हैं। लेकिन अभी जो ये जो कलावती दीदी का निधन हो गया, तो उसके बाद क्या है कि चाहे कांग्रेस की बात करो या बीजेपी की बात करो, ये लोग भी अपनी सत्ता जमाने के लिए अभी सक्रियता दिखा रहे हैं। कोरोना को लेकर दिखा रहे हैं या दहेज को लेकर। कोई समाज के या इस जिले के विकास की बात नहीं करते थे, लेकिन अभी उनका एक स्वार्थ है और स्वार्थ के लिए ये लोग अपना चुनाव जीतना है या चुनाव प्रचार के लिए अभी ये सक्रिय हुए। भाई साहब, एक जैसे कोरोना काल में जो किल कोरोना अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया गया, घर घर स्वास्थ्य कर्मी या जो भी घर घर गए, दवाई बटी, तो इसमें सर सभी लोगों तक दवाई पहुंची कि नहीं? आप सतत ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसमें शुरू में तो ये नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि अभी हर घर पे या गांव में हर मोहल्ले में कार्यकर्ता पहुँचे और बराबर दवाई गोलियां बांटी। पर ये भी हमारे कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई तब हुआ, उसके पहले कुछ भी नहीं हो रहा था। सर, एक और आपसे आखिरी सवाल है। जयस का आज 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर 8 साल जो जयस के निकले, इस पर आपके क्या विचार हैं? 8 साल हमारा जो जयस ने निकाले, तो आज मैं आपको बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे जयस के कार्यकर्ताओं ने एक सामाजिक मूवमेंट चलाकर एक ताकत बता दी कि उसके लिए क्या है सरकार को भी पता चला कि सामाजिक मूवमेंट चल रहा है। और जयस की अगर बात करें तो जयस हर मुद्दे पे काम कर रहा है, चाहे वो 5वीं 6वीं अनुसूची हो, चाहे अन्य और दूसरे सामाजिक कोई भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने काम किया है और आगे भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस काम को अंजाम देंगे। देखिए, ये हमारे साथ जयस के अध्यक्ष नीलेश जी डावर थे, जिला सचिव शंकर सिंह जी थे। इन्होंने कोरोना को लेकर, उपचुनाव को लेकर तमाम विषयों पर हमने इनसे बात की। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।